हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों और छात्रों, जिस प्रकार से हमने स्पीकिंग में काफ़ी कुछ किया है और आज हम स्पीकिंग में कुछ सेंटेंस लेंगे, साथ ही साथ एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आपको पहले भी बोला था, वन वर्ड जो है उसको लेकर के एकार्थी शब्द जो होते हैं हिंदी में भी होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी, जो उससे क्या है कि एक तो स्पीकिंग में भी काम में आएंगे, प्लस आपके एग्जाम्स में जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। आप सभी जुड़े हुए हैं उसमें। जनरली यदि देखा जाए तो मैंने जनरली ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, साथ ही साथ गार्जियन भी जुड़े हुए हैं और आपके रिप्लाई आते हैं। मनोहर सिंह सोढ़ा, मनोहर सिंह जी सोढ़ा, बावड़ी चौहटन, आप बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। रघुवीर सिंह जी कोटड़ा, मूल सिंह जी बलई, नारायण सिंह जी राठौड़ रानी गांव, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंजरी से आप हमेशा जुड़े रहते हैं। आपने नाम तो नहीं लिखा है, काफ़ी रेस्पॉन्स आ रहे हैं आपके। GSS किंजरी, मधु सोनी, इंद्रमोहन यादव, इंद्रमोहन जी बिल्कुल शाबाश। अभिषेक जांगीड़, ईशु प्रजापत, भूपेंद्र सिंह, संतोष चौधरी, भावना, कल्पना, साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह, एक आता है ब्लैक कैट नाम से, नाम लिखें अपना। लक्की मेरा नाम, लक्की मेरा नाम से, लक्की तो आपका नाम लक्की है तो अच्छी बात है, या फिर आप खुद लक्की हैं, जो भी है। किशोर जी भाई साहब धानेरा गुजरात से किशोर जी भाई साहब जुड़ते हैं और काफ़ी उनको चैनल पसंद आया। साथ ही साथ कृष्णलाल सलीवाला टिब्बी हनुमानगढ़ से, कृष्णलाल जी सलीवाला टिब्बी हनुमानगढ़, वहाँ से आप जुड़ते हैं, क्लास हमेशा देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब किया है और नोट्स आदि की भी बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छा कृष्णलाल जी। साथ ही साथ विवेन सैन बालोतरा के पास से, सीमा बिश्नोई, हेमंत कुमार, रूही राजपूत, इस नाम से भी आपका देखते हैं हम कि किस प्रकार से आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं। मिस्टर आनंद कुमार प्रजापति, द सस्पेक्टेटर, एक सस्पेक्टेटर नाम से आते हैं, उसमें भी श्याम सिंह जी रानी गांव से, बिल्कुल श्याम सिंह जी राव रानी गांव से। कान सिंह जी फौजी, ये भी रानी गांव से हैं। जालम सिंह, दलपत सिंह, गिरधर सिंह राव, बिल्कुल सभी आप जुड़ते हैं। दिलीप सिंह और दिग्विजय, बांकाराम दहिया, सुरेंद्र कुमार बोस, बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी आप भी जुड़े हैं। मीर खान साहब बलाऊ बाड़मेर से, मीर खान साहब काफ़ी समय से आप हमारे से जुड़े हुए हैं। जीतू सिंह राजपुरोहित रड़वा, जो कि अभी वैसे गुजरात में ये रहते हैं लेकिन क्लास देखते हैं। विक्रम सिंह, गोपाल सिंह जी सांकरना, जो कि सूरत में हैं और बच्चों को ये क्लास दिखाते हैं कि स्पीकिंग में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अंकित और रोहित बेंगलुरु से, काफ़ी समय से, जब चैनल शुरू हुआ तब से हमेशा क्लास देखते हैं, शाबाश अंकित, रोहित। कवित राम जी आपके द्वारा काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहते हैं। आपने बताया कि स्टूडेंट्स वगैरह है वो, उनको आपने प्रेरित किया है, धन्यवाद कवित राम जी। राजेश जी भाई साहब, रतन सिंह जी देवड़ा अराबा से, चिराग देवड़ा जोधपुर, सिद्धार्थ देवड़ा जोधपुर से, अक्षिता बोलावत, वीरेंद्र चित्रा बोलावत, सुरेंद्र सिंह राठौड़, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह राठौड़ रानी गांव से। नवल सिंह जी एडवोकेट बलई, आप भी शिव क्षेत्र में हैं और काफ़ी समय से जुड़ाव है। रामावतार सेजू, महिपाल यादव जयपुर से,
महिपाल जी भाई साहब, बिल्कुल आपका इस प्रकार से जुड़ाव बना रहे। संगीता चौधरी, आपके कमेंट हमेशा आते हैं। निकिता राजपुरोहित, विक्की, जगदीश चौधरी, सुषमा प्रजापति जी, सुषमा जी प्रजापति मॉडल स्कूल लूणी, आप हमेशा जुड़े रहते हैं और काफ़ी रेस्पॉन्स मिला। अमित दहिया, वैसे आप गुजरात से जुड़ते हैं। देवेंद्र चौधरी ओसिया से, देवेंद्र चौधरी। जितेंद्र वैष्णव ओसिया से। अशोक राजपुरोहित, अशोक सिंह राजपुरोहित घेवड़ा से। अनुराधा जी मैम। सुमेर जी, बिल्कुल सुमेर जी आप भी जुड़े रहते हैं। भागीरथ जी चौधरी और मुन्ना राम जी चौधरी, बिल्कुल। विजय कुमार, विजय कुमार जो है ये फ्रांस से जुड़ते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं और रहे हुए हैं और फ्रांस से जुड़ते हैं, क्लास देखते हैं समयानुसार जब भी उनको समय मिलता है, और कई बार बोला भी है। अच्छा, मनीष वर्मा सर बाड़मेर से, मनीष जी वर्मा सर, मनीष सर नाम से प्रसिद्ध है, और आपने अपने स्टूडेंट्स को जिस प्रकार से हमेशा जोड़े रखने के लिए कहा और उनको प्रेरित किया कि हमेशा क्लास देखते हैं, बहुत ही अच्छा। राजा राम जी बंजारा, बलदेव जी गोदारा, सज्जन सिंह जी राजपुरोहित रुदिया, गोपाल सिंह रानीगांव से, मांगीलाल जी बंसाली, मांगीलाल जी भाई साहब। उसके बाद में है द अननोन, इस टाइप से भी आपके कमेंट्स आते हैं, अननोन नाम से। ऐदान सिंह जी, बिल्कुल ऐदान सिंह। मनोहर सिंह जी घेवड़ा, मनोहर सिंह जी घेवड़ा अभी पंजाब में है। विक्रम सिंह जी घेवड़ा, ये पंजाब में लुधियाना वगैरह वहाँ से। हनुमान राम, कुमकुम चौधरी, रवि जाखड़, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी के काफ़ी कमेंट्स आते हैं। अविनाश गोस्वामी, अनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता कंवर, चंडीसा राव समाज ग्रुप, वीर तेजा जी महाराज ग्रुप, वीर तेजा ग्रुप से, और खेमा बाबा ग्रुप से भी काफ़ी बिल्कुल खेमा बाबा जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष हुए और ऐसा ग्रुप बना हुआ है, उसमें से सभी छात्र देखते हैं। शीतल शर्मा, जानी ग्रुप नाम से भी है। रमन मीणा, बिल्कुल रमन मीणा नाम से भी काफ़ी आते हैं। साथ ही साथ चंडीसा राव एजुकेशन ग्रुप, अखिल भारतीय ब्रह्मभट्ट समाज, उसमें राम प्रताप जी राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करते हैं। महावीर जी जागा, निर्मला जी, अशोक जी खिंची किशनगढ़ से, लक्ष्मण जी सांखला, विमल जी मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, विमल जी। मनोहर सिंह जी राखी, इसमें राम प्रताप जी, महावीर जी, निर्मला जी, अशोक जी खिंची किशनगढ़, विमला जी मध्य प्रदेश से। आप सभी जिस प्रकार का आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और जितने ये जो लाइव क्लास आपने लिखा कि हम सामूहिक रूप से देखते हैं और साथ ही साथ सामाजिक सरोकार से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और हमारे से भी जुड़े रहें, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जिस प्रकार का हमारा जो प्लेटफॉर्म है अपेक्स क्लासेज एजुटेक, अपेक्स क्लासेज एजुटेक चैनल भी है, ऐप भी है, और स्कूली शिक्षा में एक नई क्रांति के तौर पर यूनिक, अपने आप में यूनिक है। इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। विश्नोई ब्रदर्स, विश्नोई ग्रुप, इस प्रकार से मतलब सभी मैंने इसमें देखा है, और माँ भवानी ग्रुप, राजपूत ग्रुप, उसी प्रकार से रवि तेजा जो वीर तेजा जी ग्रुप है, उसमें से बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में आप जुड़े हुए रहते हैं। तो हम करते हैं चर्चा, मुख्य हमारा जो विषय है पढ़ाई का, उसकी तरफ आते हैं। आप सभी का जुड़ाव बना रहे। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वन वर्ड्स, स्पीकिंग और वन वर्ड्स को लेकर के हम पढ़ेंगे, और इसमें जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। देखिए, लड़कों समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। होता है कई बार एग्जाम में कि बॉयज टाइम इज ओवर, हैंड इन योर पेपर्स, हैंड इन योर पेपर्स, ठीक है, हैंड इन योर पेपर्स। उसी प्रकार से नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स
फ्रॉम 1 May, या फिर न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 January। अभी जैसे कोरोना का चल रहा है तो हम चाहते हैं कि स्कूल जब से जल्दी खुले। अब जब भी होगा उस समय तो न्यू टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। बकवास क्यों करते हो, मुंह बंद करो, इस प्रकार जैसे बोलते हैं तो वाई डू यू चैटर, वाई डू यू स्पीक नॉनसेंस, वाई डू यू स्पीक होल, या फिर होल टंग ऐसे बोला जाए, कीप शट, चुप रहें, इस टाइप से आप उसमें से कोई भी। हालांकि ये बोलने के एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखते हुए, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है ना, तब ये बोलने किसी को हम कहते हैं ना, तो उसमें कीप शट, चुप रहें, वाई डू यू चैटर, स्पीक नॉन, इस टाइप से नॉनसेंस आदि का कम यूज़ करें। वाई ऐसे कीप शट किसी को या फिर होल्ड टंग ऐसे बोलना वो थोड़ा उचित रहता है। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है, आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। जब आपको कोई स्पेयर पेंसिल, पेन, इरेजर, शॉर्पनर जो भी आप मांगे तो उस समय यदि आपके पास स्पेयर में नहीं है तो उसमें कह सकते हैं आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल, स्पेयर पेन, स्पेयर इरेजर, जो भी है। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, हालांकि बोलचाल तो बनी रही तो भी बढ़िया। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। कुछ होता है कभी बार मित्रों में इस टाइप से छोटे एज लेवल पर, तो उसके लिए वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। हमें तो क्या, हालांकि त्योहारी मौसम में अपना जो मनमुटाव है उसको हटाया जाए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतभेद होते हैं लेकिन मन भेद नहीं रखें। आगे देखिए, यह स्टूडेंट 10वीं क्लास में नहीं चल सकेगा। दिस बॉय वॉन्ट एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास। हालांकि आजकल तो बहुत एक्सपर्ट आपके सामने जो अपेक्स क्लासेज ने आपकी काफ़ी प्रॉब्लम जो भी थी जितनी भी उसको हल कर दिया है, उस समस्याओं का समाधान कर दिया है। बकबक मत करो, डोंट स्पीक नॉनसेंस या स्टॉप येपिंग, स्टॉप येपिंग, इस टाइप से आप कभी कभी इस टाइप से बोला जा सकता है। क्या हाजिरी लग गई है? हैज़ द रोल बीन कॉल्ड। हाँ, ये आपके हमेशा काम में आने वाला सेंटेंस है। हैज़ द रोल बीन कॉल्ड, अटेंडेंस लगती है ना, उसको लेकर के। गणित तो मेरे लिए हुआ है, मैथमेटिक्स इज बग बेयर, मैथमेटिक्स इज माई बग बेयर, गणित मेरे लिए हुआ है। लेकिन हमने ऐसे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी के लिए इस प्रकार की ट्रिक्स के माध्यम से स्टाफ ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको टीचिंग के माध्यम से बताया है। ऐसा पढ़ाया गणित आपके लिए हो ही नहीं सकती। ये तो जनरली सेंटेंस के तौर पे बता रहे हैं, आपके लिए मैथ्स काफ़ी इजी बना दी गई है, ठीक है। सारी कोशिशें असफल रही, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, कि जितने भी प्रयास है वो विफल रहे। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, सबसे होशियार। आप भी होशियार बने। वह मुझसे 1 साल पीछे हैं, ठीक है, पीछे है तो ही जूनियर टू मी बाय 1 ईयर, जूनियर टू आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जूनियर टू, सीनियर टू जो भी है, ही इज जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास, अ गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास, क्योंकि अच्छा विद्यार्थी काम करेगा तो पूरी क्लास को क्रेडिट जाता है, ये भी एक अच्छी बात है। वह गणित में मुझसे आगे, ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। यह पेपर किसने बनाया? हु हैज सेट दिस पेपर, पेपर जब कभी होते हैं उसमें पूछा जा सकता है हु हैज सेट दिस पेपर, पेपर किसने बनाया, ऐसे आपसी चर्चा होती है। उसी प्रकार से गणित में कोई आपसे आगे है, या कोई इंग्लिश में ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स, ही इज अहेड ऑफ मी इन इंग्लिश, इन साइंस, जो भी है सब्जेक्ट, उसके अनुसार आप आपस में जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि वह मेरे से गणित में आगे है, हिंदी में पीछे, इस टाइप जो भी। स्कूल जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम फॉर स्कूल, इट इज टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया, द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल, लड़का स्कूल नहीं आया, डिड नॉट कम टू स्कूल, नहीं आया तो इस टाइप से बोलेंगे। गया है तो कैसे, किस टाइप से बोला जाएगा, उसको लेकर के ये सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी लाए हैं। लड़के ने कविता सुनाई, ठीक है, द बॉय रिसाइटेड अ पोइम, रिसाइट करना होता है, द बॉय रिसाइटेड अ पोइम। जब कविता बोलते काव्य पाठ होता है वो रिसाइट। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव ए स्पेयर एक्सरसाइज बुक और नोटबुक?
पोएम रिसाइटेशन का, इसके लिए आपको काफ़ी इसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया बच्चों को भी, और भी आगे संभावना है कि और भी क्लास इस टाइप के इस प्रकार के प्रोग्राम आएंगे, आशा करते हैं हम। हेडमास्टर ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया। तो द हेडमास्टर एग्जेम्प्टेड माई फाइन, जो भी फाइन था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, एक प्रकार से माफ़ कर दिया। उससे अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मिली। देखिए यहाँ हम बोलते हैं ना डिक्टेशन, वो डिक्टेशन नहीं होता है, कहते हैं यहाँ डिक्टेशन लगा, डिस्टिंक्शन होता है, सही शब्द होता है डिस्टिंक्शन। डिक्टेशन फिर सुलेख में आ गया। ही हैज़ गॉट अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, ही हैज़ गॉट अ डिस्टिंक्शन इन मैथ्स, जो भी है तो उसके अनुसार। और आपको तो क्या है कि आपकी मेहनत, हम इस प्रकार से आपकी मेहनत में हम शामिल होंगे, उसमें आपको इतना अच्छा तरीका बताएंगे, बता रहे हैं। वैसे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मार्क, तो हम 95 प्लस की बात करते हैं, 95 प्लस उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और मेहनत आप सब अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल शानदार परिणाम मिलेगा। तुम्हारे पास आर्ट्स के विषय हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? जैसे स्कूल में आप जाते हैं, पूछते हैं, इसी स्थिति में हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस। मान लीजिए उधर जो भी सब्जेक्ट है कि आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो भी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो उसके अनुसार, क्योंकि साइंस में जो सब्जेक्ट कोई बायोलॉजी लेता है, कोई मैथ्स लेता है, उसके अनुसार, तो इसमें इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। अब देखिए इसके बाद में हम आते हैं वन वर्ड्स। ये तो उसके बाद में देखिए वन वर्ड्स को लेकर के एक तो इसमें ये फायदा है कि एक तो आपके सेंटेंस बन जाएगा स्पीकिंग का, साथ में क्या होगा, साथ में आपको वन वर्ड जो एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका आपके लिए बहुत ही बढ़िया फायदा कि बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, इंसॉल्वेंट, तो जो उधार लेते हैं वो वापस देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया कहते हैं ना। तो ये जो, हालांकि अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में ये शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद है, उसके लिए योग्यता क्या हो, राज्यपाल के लिए क्या हो, उसमें ये शब्द कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का उसमें लिखा रहता है, योग्यता आदि की बात आती है। तो स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसमें शरीर शास्त्र जो है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाती है, शरीर शास्त्र कहलाता है। हिंदी में भी आपके लिए इसके साथ में लिख रखा है ताकि आपको सुविधा रहे कि इसको क्या कहा जाता है। उसके लिए शानदार तरीके से यहाँ प्रस्तुति आपके लिए दी है। जो भी एलडीसी में बैठ रहे हैं, एलडीसी कोर्ट का जो एक प्रकार से एग्ज़ाम है उसमें यदि बैठ रहे हैं, रीट में जो बैठ रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही महत्वपूर्ण हम मैटर लेकर के आए हैं। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाई स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, वो साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाई स्टार्स कहलाता है, वो एस्ट्रोलॉजी। उसी प्रकार से गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इन स्टेट, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, ऑफिशियल जो चलाते तो वो होती ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कहलाती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, हम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, तो वो नौकरशाही कहलाती है। और उसके लिए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, उसके लिए ये वर्ड है। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, देखिए उसमें सेंक्योर कहलाता है, सेवा शून्य वेतनिक कहलाता है वो, उसके लिए ये वर्ड है। और जिसमें एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, ठीक है, सेवा शून्य वेतनिक, इस टाइप से। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो उसको एंटीडोट बोला जाता है। एंटीडोट होता है विषहार, जो विष को हारने वाला, एंटीडोट। ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जो न केवल स्पीकिंग में काम आएंगे बल्कि आपके लिए वन वर्ड्स के तौर पर हर एग्जाम में 6ठी से 12वीं में भी ये पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ रीट का एग्ज़ाम होता है, एनडीए के होते हैं, एयरफोर्स एनडीए और रीट प्लस एलडीसी में, तो ये सोने पे सुहागा, ऐसे इसमें से आपको मिलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी लिखाऊंगा ये,
और इसमें से आपको मिलेंगे, उस समय आपको लगेगा कि हमारे लिए कितना फायदेमंद हो गया। फिर देखिए एडमायरर ऑफ आर्ट, आर्ट यानी जो कला होती है उसका एडमायरर जो होता है वो डिलेटेंट कहलाता है, और कला प्रेमी जिसको हम कहते हैं डिलेटेंट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन, ठीक है। एफिमिनेट स्त्री स्वभावक, एफिमिनेट स्त्री स्वभावक, ऐसा आदमी जो क्वालिटीज ऑफ वुमन, अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमन, एफिमिनेट स्त्री स्वभावक कहलाता है। फिर देखिए दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, इमोबाइल, मोबाइल से इमोबाइल कहते हैं मोबाइल वैन, तो उसी प्रकार से वो चलोगे या निश्चल, चलते नहीं, इसमें इमोबाइल हो गया। उसी प्रकार से स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट शास्त्र, उनका जो अध्ययन है वो ऐसी एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी। उसी प्रकार से वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड, वर्बेटिम शाब्दिक, ये वर्ड आएगा इसके लिए। विश टू डू गुड टू अदर्स, बेनोवलेंस परोपकार, भला, दूसरों का भला, परोपकार, भला करने से लाभ होता है, ठीक है। विश टू डू गुड टू अदर्स, वो हो गया बेनोवलेंस। आगे देखें, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कई बार होता है। एब्स्ट्यूज, दुर्बोध, गूढ़, जिसका अर्थ हमें समझने में काफी परेशानी हो, तो उसमें एब्स्ट्यूज कहलाता है। वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, आउटलेट कहलाता है, निर्गम द्वार, आउटलेट। वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, वो आउटलेट कहलाता है। वांट ऑफ स्लीप, नींद आने, तो इंसोम्निया होता, अनिद्रा, अनिद्रा की इंसोम्निया, अनिद्रा, जब हर कोई नींद लेना चाहे ऐसी स्थिति में, तो अनिद्रा की स्थिति जो होती है इंसोम्निया कहलाता है। यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, कस्टम, रिवाज, प्रथा, यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, वो होता है कस्टम, रीति रिवाज जिसको हम कहते हैं। आगे देखें, यूज ऑफ मिल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, ऐसी स्थिति में यूफेमिज्म जो कि कोमल वचन कहलाता है, यूफेमिज्म कोमल वचन, उसके लिए ये वर्ड, यूज ऑफ मिल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, ठीक है। और काफी अच्छे तरीके से आप सभी आपस में, हाँ, इसमें ऐसी स्थिति हो कि आपको, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि ट्रूप्स ट्रेन फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, मान लीजिए मैंने पूछा ट्रूप्स ट्रेन फॉर बीइंग ड्रॉप्ड पैराशूट, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, छतरी सेना जिसको कहते हैं, आप इंग्लिश में बताएं उसको क्या कहेंगे, लिखिए। हो सकता है आपने देख लिया है, तो इसके लिए देखिए उसको क्या कहेंगे, पैरा ट्रूप्स कहते हैं, पैरा ट्रूप्स कहते हैं, ये इसका उत्तर हो गया, पैरा ट्रूप्स। ट्रूप्स ट्रेन फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट, उसको पैरा ट्रूप्स कहते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको पूछने जा रहा हूं, आप उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर शब्द जो है सेकेंड वाला मैं पूछूंगा, पहला तो टच और स्ट्रोक बाय लविंगली, केरेस कहलाता है, टच और स्ट्रोक लविंगली वो कहलाएगा केरेस, लाड़ प्यार। लेकिन दूसरा जो है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटी, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटी क्या कहलाता है, आप बताइए। सभी मैं देख रहा हूं कि आप किस प्रकार से उत्तर लिख रहे हैं, आप में से बिल्कुल शाबाश, जितने भी हैं आप सभी, चाहे वो नीतीश कुमार जी, नीतीश जी है, बोमाराम, बिल्कुल निकिता, उसी प्रकार से ईश्वर प्रजापत, शाबाश, सभी लोग जल्दी कीजिए, अपना उत्तर लिखिए। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटी क्या कहलाता है, पौराणिक कथा तो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहा जाएगा, उसके लिए बताइए। अभी आपके सामने मैं उत्तर बता रहा हूं, लिखा, देख लीजिए उत्तर क्या है, उसको कहेंगे मिथ। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, दैट इज कॉल्ड मिथ, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। ये इसमें इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अपने दैट विच इज पिग लाइक, पिग लाइक, पोर्साइन, सुअर जैसा, उसी प्रकार से
थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम। अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखना, आने लायक। कोरिजेंडम, थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, कोरिजेंडम, शुद्धिकर पत्र जो होता है। ये ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए वन वर्ड के तौर पर लाए हैं जो 100% एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे, चाहे आप वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम दे रहे हैं, रीट का जो है, साथ ही साथ आप एयरफोर्स, एनडीए और एलडीसी में बैठ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्ट्स, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्ट्स, लूट का माल जो होता है वो बूटी कहलाता है, बूटी। ठीक है, बूटी को लूटी, एक प्रकार से बूटी है वो लूटी। दैट विच इज लॉयन लाइक, शेर जैसा होता है, लॉयन लाइक क्या कहलाएगा? लॉयन लाइक, लियोलाइन, लियोनाइन सिंह जैसा, शेर जैसा, लियोनाइन। ठीक है, लॉयन लाइक होता वो लियोनाइन कहलाएगा, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मिलता जुलता, दैट विच इज फॉक्स लाइक, फॉक्स लाइक ये अपने आया था किसमें, हमने जो चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, लव अक्रॉस द शॉर्ट डेजर्ट, फातिमा, फातिमा को पढ़ा था ना, उस फातिमा पार्ट में ये आया था, वल्पाइन, लोमड़ी जैसा धूर्त, वल्पाइन। उसी प्रकार से दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इंडिपेंडेंट, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, इसके लिए इंडिपेंडेंट शब्द आएगा। फिर देखिए, दैट विच कैनॉट बी परसीव्ड बाय टच, इंटेंजिबल, अस्पृश्य, इंटेंजिबल, दैट विच कैनॉट बी परसीव्ड बाय टच, इंटेंजिबल, अस्पृश्य। उसी प्रकार से दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, इनकैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल, अगणनीय, अगणनीय। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, दैट विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड, that is called incalculable, and answer is you can see on the screen board. Next is that which can be rooted out, that which can be rooted out, तो उसको हम इरेडिकेबल बोलेंगे, इरेडिकेट होता है ना, उन्मूलन, इरेडिकेटेबल, इरेडिकेबल, उन्मूलन करना, तो उसको लेकर के इरेडिकेट करना जो होता है, उसी प्रकार से स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, तो जेनियोलॉजी, वंशानुक्रम, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड जेनियोलॉजी, वंशानुक्रम कहलाता है। काफी अच्छे प्रश्न हैं वन वर्ड के तौर पर। स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान, उसके लिए काफी अच्छा प्रश्न है ये। स्टडी ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड नोमोलॉजी, स्टडी ऑफ लॉ, नोमोलॉजी, विधि विज्ञान, स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, ये और भी है जिसको काफी सारे मैं आपको लिखाऊंगा। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं ना, जो डायनासोर आदि के, और भी उसकी स्टडी जो है पैलेंटोलॉजी कहलाती है, जो कि जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, कहते हैं ना आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विज्ञान हमारा, उसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको लेकर के ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आरपीएस आदि में। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, दैट इज ग्रीड, ग्रीड लालच, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, लालच हो गया फूड के लिए भी, तो भी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, एंटीपैथी, घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, एंटीपैथी होती है घृणा एक दूसरे से, वैसे घृणा नहीं करनी चाहिए। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, ट्रिब्यूटरी, देखिए ट्रिब्यूटरी, ये जो सहायक नदी होती है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, जो कि स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर। उसी प्रकार से स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, अच्छा प्रश्न है ये, अभी भी कह रहा हूं, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों से साहित्यिक चोरी जो होती है वो प्लेजियरिज्म कहलाता है। ठीक है, साहित्यिक चोरी। आगे देखिए, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, प्लेटिट्यूड, सामान्योक्ति। और दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, क्रेडिबल,
जिसको विश्वसनीय हम कहते हैं, क्रेडिबल, विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अतुल्य, अद्वितीय। That which cannot be put out for extinguished, that is called extinguishable, extinguishable, जिसे बुझाया नहीं जा सकता, inextinguishable। देखिए एक्सटिंग्विश उसमें तो हो गया जिसको बुझाया जा सकता है, एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, लेकिन inextinguishable जिसको बुझाया नहीं जा सकता। That which cannot be satisfied, तो insatisfiable, insatisfiable, ठीक है। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड बोलते हैं ना, उसी प्रकार से सेटिस्फेबल का होगा इनसेटिस्फेबल, अतृप्त। दैट विच कैनॉट बी इरेज्ड और रिमूव, जिसको हटा या मिटा नहीं सकते, इंडेलिबल, इंडेलिबल। उसी प्रकार से दैट विच कैन इजीली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, कर्व्ड विदाउट, बिना तोड़े यदि इसको मोड़ा जा सकता, फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल, कई बार फ्लेक्सिबल वर्ड हम यूज करते हैं, कई बार लचीलापन जो होता है, फ्लेक्सिबल। दैट विच कैनॉट बी करप्टेड, इनकरप्टिबल, विच कैनॉट बी करप्टेड, इनकरप्टेबल, इस टाइप से ईमानदार। द एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, एस्केपिज्म, पलायनवाद, पलायनवाद। ये भी काफी अच्छे प्रश्न हैं, वन वर्ड के तौर पे, वन वर्ड्स आपके लिए काफी अच्छे लाए हैं हम। The system which is observed to do progress or reform, that is reformism, reformism, सुधारवाद, और temple dedicated to all the gods, सभी देवताओं को, ठीक है ना, पैंथियन, जो कि सर्वेश्वर मंदिर कहलाता है, पैंथियन, temple dedicated to all the gods। Talk that the brings bad reputation to somebody, scandal, बदनामी आदि। टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबॉडी, किसी के लिए एक प्रकार से बदनामी जो होती है वो स्कैंडल कहलाता है। और साथ ही साथ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी शब्द आप विशेष तौर पर हमारी जो भी संसद है, पार्लियामेंट, उसके अंदर आप सुनते होंगे कि जो भी हमारे लीडर्स है वो डेमोग्राफी शब्द का यूज़ बहुत बार करते हैं, जनसांख्यिकी, इसका काफ़ी डेमोग्राफिक सर्वे की बात करते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना ऑफ लेक्स, तो उसमें लिम्नोलॉजी, सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, ठीक है, इसको लाइम्नोलॉजी भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस, स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस। एज यू कैन सी राइट आंसर और करेक्ट आंसर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, साइकेट्रिस्ट, कहना है साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट होता है, मनोरोग विशेषज्ञ होता है, साइकेट्रिस्ट कहलाता है। और वो क्या करता है, जो भी साइकोलॉजी यानी मन के विज्ञान का अध्ययन, फेस रीडिंग से बता सकता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है या उसके मन में क्या चल रहा है, इस प्रकार के भी विशेषज्ञ होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। और मनोरोग विशेषज्ञ, आज के समय में इसकी काफ़ी आवश्यकता बढ़ गई है। अमेरिका में तो बहुत साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ये हमारी अच्छी उपलब्धि है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सज्जन, उनका जो अनुभव है वो अनुभव किसी दुकान पर मिलता नहीं है, और वो बड़े एक्सपर्ट हैं मामलों को सुलझाने में, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, विस्पर, फुसफुसाना, कानाफूसी करना, स्पीक इन वेरी लो टोन। समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री, रहस्य, छिपा हुआ जो होता, मिस्ट्री। समबॉडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग दैट इज हार्बिंगर, पथ प्रदर्शक एक प्रकार से। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, आर्टिलरी, तोप चलाने वाला सैनिक, उसको जो सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेन ऑन व्हील्स, और व्हील्स के माध्यम से ले जाते हैं, वो आर्टिलरी, तोप चलाने वाला सैनिक होता है। आर्टिलरी सेना का एक हिस्सा होता है। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, अनफैथमेबल, जो फैदम होता है ना, अथा, फैदम वो चीज़ है जो समुद्र की गहराई को नापते हैं, फैदम, तो वो जो है वो अनफैथमेबल, जिसको नाप नहीं सकते, अथा गहरा बहुत होता है, अगाध जिसको बोलते हैं। सो डीप
दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, पहुंच नहीं सकते, बता नहीं सकते ऐसी स्थिति में। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम्स एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड बुटीक। बुटीक आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक, गोइंग प्लेसेस, सोफी जेंसी, उसके अंदर सोफी कहती है कि मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ, उसको लेकर वो बुटीक था जिसमें फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स आदि को लेकर की चीज़ें होती है। सेमलेसली, र्यूड, इम्प्यूडेंट, निर्लज, डीड, इसको है वो इस रूप में माना जाएगा वन वर्ड के तौर पर। सीरीज क्राइम, सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, अर्जन, दैट इज कॉल्ड फेलोनी, महाअपराध, किसी का मर्डर आदि हो ना तो महाअपराध फेलोनी में कहलाएगा। सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, दैट इज रेडिएट, विकिरण करना, रेडिएट, रेडिएशन, वो इसमें आएगा। आगे देखिए, सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड रिमांड, कहते हैं रिमांड पर ले लिया हवालात में जो, तो उसको सेंड बैक ए क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए तो रिमांड होता है, तो उसको हवालात में वापस भेजते हैं। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस, रिसेस, गुप्त स्थान, ध्यान दीजिए काफ़ी अच्छा है। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट ऑफ एक्सेस, तो इसमें इसको रिसेस, गुप्त स्थान बोला जाता है। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पस, दैट इज कोल्यूजन, कपट संधि, जालसाजी, जैसे चीन वगैरह करते हैं ना, चीन इस मामले में बहुत आगे है धोखेबाजी में। हमारा देश तो क्या है कि परंपराओं, संस्कारों और सत्यता पर जो भी बातें होती है उस पर चलने वाला देश है। भारत विश्व में सबसे महान हमारा देश, हमें गर्व है। सर्च इन द डार्क, ग्रोप या फंबल, टटोलना, ग्रुप नहीं है ग्रोप। सर्च फॉर समथिंग, क्वेस्ट, सर्च फॉर समथिंग, क्वेस्ट, खोज कहलाता है। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, दैट इज कन्वेंटिकल, गुप्त धार्मिक सभा, कन्वेंटिकल कहलाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़िए। सी विद ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, दैट इज आर्किपेलागो, आर्किपेलागो, ठीक है, जो कि द्वीप समूह के रूप में कहलाता है। और अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, दैट इज एंडोर्समेंट। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें, याद रखें इसको। सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ पेपर और चेक, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, हस्ताक्षर जो होते हैं एंडोर्समेंट कहलाता है। शोइंग कंटेम्प्टियस इंडिफरेंस, दैट इज सुपरसिलियस, घमंडी, सुपरसिलियस घमंडी जो होता है उसके लिए शोइंग कंटेम्प्टियस इंडिफरेंस, दैट इज कॉल्ड सुपरसिलियस, यानी उसको घमंडी बोलते हैं। अ शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, दैट इज एपिटोम, शॉर्ट समरी ऑफ बुक और स्टोरी, स्पीच आदि जो है वो एपिटोम में आता है, सारांश। नेक्स्ट में सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर द पीपल और रिमेन इंडोर्स, कर्फ्यू, कर्फ्यू लगता है ना, तो वो सिग्नल अंडर मार्शियल लॉ फॉर द पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कि आप घर में ही रहेंगे, उसको कर्फ्यू। शोविंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग, प्रायश्चित करने वाला पश्चाताप। कर्फ्यू की जो बात है ये अपने कोरोना काल में काफी देखने को मिला। आगे, शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए वेरी क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, दैट इज एपिग्राम, चुटकुला, व्यंग्य कविता जो होती है। और शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, दैट इज एक्सकर्जन, एक्सकर्जन में होता है ना सैर सपाटा, एक्सकर्जन ग्रुप कहते हैं, कई बार इसको लेकर के बोला जाता है। ये हमारे वन वर्ड्स के अंतर्गत, वन वर्ड्स में आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे और भी आगे भी इसको लेकर के हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करते हैं और आपके लिए बहुत सारे जो वन वर्ड लेके आया हूँ उसमें आज आपको वर्ड्स नहीं दूंगा, नेक्स्ट में और भी कोशिश करेंगे देने की। लेकिन आप सभी जुड़े हुए भी हैं और उत्तर भी बताइए इसका। एक बार तो मैं आपको इसके जो भी वन वर्ड्स है काफ़ी बता दूंगा और बताने के बाद में आपके एग्ज़ाम लूँगा। आपने कितने हैं उसका हम प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न बना करके उसमें ABCD ऑप्शन के तौर पे और फिर उसमें आपको उत्तर बताना होगा। इसे बहुत बढ़िया लेके आएंगे और ये एक दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें जो भी प्रश्न आदि होंगे वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जाएंगे, इसमें से आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। और तब आप जुड़े रहें और इसका फ़ायदा उठाएं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।